दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान में नए दौर का आगाज़ हो चुका है और फिरौनियत का खात्मा हो चुका है। पूरी कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाए या फिर एक्सटेंशन ले ली जाए, लेकिन ये नापाक अज़ाइम किसी सूरत भी पूरे नहीं हो सके और बिल आखिर आज पूरी पाकिस्तानी कौम में जश्न का समा है। केक काटे जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज फिरौन दफा हो चुका है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप स्टोरीज पर आज हम बात करेंगे कि सबसे पहली खबर कि आज जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहे। उन्होंने कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी है, छड़ी आसिम मुनीर साहब को सौंप दी है और यूं जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सदर में आर्मी चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। तो जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ आते ही बहुत बड़ा और पहला खड़ाक सामने आ चुका है जिसने इंपोर्टेड हुकूमत के दरो दीवार हिला के रख दिए हैं। और अगर यूं कहूं कि हुकूमत पर बिजलियां गिर चुकी हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये खड़ाक क्या है, जनरल आसिम मुनीर ने आते ही क्या काम कर डाला है और पीडीएम का किस तरह से धड़म तख्ता होने जा रहा है, यह अहम तरीन तफसीलात आपके साथ बमा हकाइक व सबूत शेयर करूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का कौम से आज आखिरी खिताब और उसमें भी मुनाफकत आज पूरी कौम के सामने आ चुकी है और बाजवा डॉक्ट्रिन के नापाक कारनामे आज पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। ये बाजवा डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या थी और उसमें पाकिस्तान में कैसे अरबों रुपए का टीका लगा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल फैज हमीद गिरफ्तार। बहुत बड़ी खबरें चली कोर्ट मार्शल से लेकर उनकी रिटायरमेंट तक। अब ये गिरफ्तारी की खबरों में क्या सदाकत है, हकीकत क्या है और उनके इस्तीफे की असल वजह क्या है और जीएचक्यू से बड़े इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं जिसने इस वक्त पाक फौज में हलचल मचा कर रखती है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, ये सबसे पहली खबर आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। डॉलर्स मौजूद नहीं, मुल्क में किसी किस्म का खाम माल ना आने का इंकशाफ। मईशत के लिए हुकूमत ने एक भी मस्बत कदम नहीं उठाया। माशी बहरान बिगड़ता जा रहा है और मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल से चीजें बाहर निकल चुकी हैं। मेरी नजर में हुकूमत ने डिफॉल्ट होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। ये साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं और माहिर माशियात हैं शब्बर ज़ैदी साहब। उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में खतरे की घंटियां बजा दी हैं और अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक $4 मिलियन की जो एलसीज हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और एलसीज के इल्तवा की वजह से मुल्क में किसी भी किस्म का खाम माल जो है वो नहीं आ सका है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इतला है कि बैंकों ने आज एलसीज खोलने से इनकार किया है और बैंकों को हिदायत दी गई है कि एलसीज ना खोलें क्योंकि डॉलर्स नहीं हैं। उन्होंने मजीद ये दावा किया कि इस हुकूमत ने एक भी मस्बत कदम नहीं उठाया। आज पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत और जनरल बाजवा के करता धरता ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो अब उस सब के बाद आ जाएंगे जनरल बाजवा का आज कौम से आखिरी खिताब और बिलाखिर फिरौनियत का खात्मा हो चुका है और बाजवा था पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, आज जो उनका खिताब था वो जरा आपके सामने भी रखता हूं, लेकिन जो बाजवा डॉक्ट्रिन के नापाक कारनामे हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है कि उन्होंने कैसे पूरी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया उनकी डॉक्ट्रिन से। लेकिन आप देखा बाजवा डॉक्ट्रिन के लिए पाकिस्तान की कौम के अरबों रुपए खर्च किए गए और आईएसपीआर ने मुबैना तौर पर अवाम का पैसा खर्च किया और फिर भी पाकिस्तान में बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुई, आपने देखा। और फिर जनरल बाजवा ने 4 वज़रा आज़म के साथ काम किया, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, इमरान खान और शहबाज शरीफ के साथ। तो इनको कोई भी वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगा। इनके साथ हर किसी के झगड़े बने, नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक, और हर किसी का साथ इन्होंने लड़ाइयाँ की। इसकी वजह क्या थी? क्या वज़ीर आज़म के अंदर कोई ऐसी गलत बात थी कि जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ होती थी कि 4 बंदे गलत हैं या 1 बंदा गलत है? तो सबके साथ इनका झगड़ा रहा क्योंकि ये अपने सूसर जनरल इजाज़ अमजद से मुबैना तौर पर डिक्टेशंस लेते थे। तो जनरल बाजवा के दौर में मुनाफिकाना दौर भी शुरू हुआ और जैसे आईएसपीआर ने एक दफ़ा कहा कि हम न्यूट्रल हैं और फिर साथ ही
कहा कि नहीं, हुकूमत के आने से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जनाब ऊपर आई है। और फिर जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो माशी हाई रिस्क पे चला गया कि किसी वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो डिफॉल्ट कर सकती है। और पहले हमारे ISPR ने कहा कि पाकिस्तान में संगीन मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और फिर वही ISPR, DGISI और आर्मी चीफ कहते रहे कि पाकिस्तान में एक झूठा साजिशी बयानिया घड़ा गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ ये अपनी नाकामी का इजहार भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, इमरान खान साहब ने साजिशी बयानिया जो है वो घड़ा है। और फिर साइफर के मामले के ऊपर भी बेतहाशा झूठ बोले कि रजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान को जनाब जिस इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर धकेला, और नए आर्मी चीफ के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ को घर भेजा, इमरान खान के आगे खड़ा हुआ, इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। अफगान इशू के ऊपर भी जनरल बाजवा बहुत पीछे हटते रहे। और अफगान इशू पे आपने देखा कि आज तालिबान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। और जनरल फैज हमीद को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया, पहले DGISI के ओहदे से हटाया गया। यही वजह थी कि अमेरिका, तो अब उस सबके बाद आसिम मुनीर साहब को भी जनरल बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट करवाना चाहते थे, उसके लिए बड़ी लड़ाइयां जो हैं वो GHQ और इस्लामाबाद के अंदर चलती रही। तो इस दौर में मुनाफकत जो है वो तो खुलकर अजा हुई। और यहाँ पर नाज़रीन इकराम जनरल बाजवा साहब ने आज खिताब भी किया, अपनी आखिरी किताब था जो कमान की तब्दीली थी उसकी तकरीब से जनरल बाजवा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र गुजारों के अजीम फौज की खिदमत का मौका दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी रिफाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान के साथ बासलाहियत ऑफिसर भी हैं। मुझे उम्मीद है जनरल आसिम की तैनाती बहुत मस्बत साबित होगी। जनरल बाजवा ने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में अमन है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। पाक फौज से तवील ताल्लुक रहा। मेरे 6 साल दौर में दहशतगर्दी से लेकर हर मुश्किल में फौज ने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। पाक फौज के साथ ताल्लुक मेरे लिए बाइस फख्र है। पाक फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। पाक फौज ने हर मुश्किल में मेरी हर हुक्म पर लब्बैक कहा। तो उस सब के बाद अब आ जाएं कि जनरल फैज हमीद साहब, उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं और फिर उनके इस्तीफे की असल वजह और GHQ से बड़े इस्तीफे जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसने हलचल मचा कर रखती है। नाज़रीन इकराम, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती की खबरें चली और जो समरी मूव हुई और दस्तखत किए गए सदर पाकिस्तान की जानिब से, तो उस वक्त से लेकर जो कुछ खबरें चली वो बड़े इस्तीफों का शोर था। और फिर मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि जनाब जो नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले, यानी कि GHQ ने जब समरी अरसाल नहीं की थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, उससे पहले एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में, जिसमें 7 जर्नलों की मीटिंग आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी। और फिर उस मीटिंग के अंदर जनाब बड़ी सियासी बहस गर्मा गर्मी हुई। उसमें बड़ी जनाब वैसे कह लें कि लड़ाई, लफ्जी लड़ाई कह सकते हैं, वो 3 से 5 घंटे तक मीटिंग मुबैना तौर पर चलती रही। और उसमें वजह एक थी कि नए आर्मी चीफ के नाम के ऊपर भी जो है वो इत्तफाक नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी वजूहात थी, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह कभी रखूंगा, लेकिन ये इस तरह की खबरें जो हैं वो हम नहीं बता सकते आपको। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। तो फिर जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट की खबर सामने आई कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट जो है वो बिल्कुल उनकी तस्दीक हो चुकी है। और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट की खबरें आई। और फिर जनरल नुमान महमूद जो कि वो भी मौजूद थे नए आर्मी चीफ की दौड़ के अंदर, तो जनाब इनकी भी रिटायरमेंट की खबरें आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली है। और फिर इकराम ये प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ कि जनरल फैज हमीद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करवाना चाहते थे, वो उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे। और इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से F10 में मुलाकातें की थी। तो ये प्रोपेगेंडा जो है वो कुछ मखसूस बॉयफ्रेंड कंपनी ने लॉन्च करवाया और जर्नैलों के खिलाफ ये घटिया प्रोपेगेंडा, हर किसी जर्नैल को गंदा करने की कोशिश की बॉयफ्रेंड कंपनी की जानिब से। और फिर हमारे ज़राए ने तो ये हमें बता दिया था कि जनरल आमिर को जनाब ये चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी अपॉइंट करवाना चाहते थे जो है, क्योंकि जनरल आमिर को अगर लगाते तो जनरल फैज हमीद साहब जो है वो सुपरसीड हो जाते। उनको रास्ते से हटाना हर सूरत प्लान किया गया था, मैंने आपको अपने वीडियो के जरिए भी बताया था। तो जनरल फैज हमीद को रास्ते से हटाना था, आसिम मुनीर और साहिब शमशाद मिर्जा बने, तो फिर इनको धमकी दी गई कि आपका कोर्ट मार्शल कर देंगे। किस बिना के ऊपर कोर्ट मार्शल करेंगे भाई? अगर आपने कोर्ट मार्शल करना तो मेजर फैसल का करें, जिन्होंने इंसानी हकूक के खिलाफ संगीन वर्जियां की हैं। और फिर उसकी सजा आइन के मुताबिक जो है वो सजाए मौत है, उसको सजाए मौत दें। फिर या फैज हमीद साहब के खिलाफ इस कदर ये बुक्स और इस कदर गम और गुस्सा कभी मैंने नहीं देखा। कभी ISPR को उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने नहीं सुना। और फिर डर्टी हैरी के खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू की थी जनरल फैज हमीद ने अपने DGISI के दौर में, क्योंकि उनके ऊपर मुबैना तौर पर स्मगलिंग के इल्जाम थे। और फिर अब जनरल फैज हमीद साहब का जब कोर्ट मार्शल की धमकियां दी गई, तो नाज़रीन इकराम मैं आपको बड़ी खबर देता हूं कि इनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग की गई। और ये खबर आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त GHQ में भिजवा दी है।
है। और फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती से एक माह पहले जनरल फैज हमीद को मुबैना तौर पर हाउस अरेस्ट की खबरें भी सामने आई। एक बड़ी बटालियन जो है वो उनकी जासूसी पर लगाई गई और उनकी आमदो रफ्त के ऊपर भी भरपूर तरीके से नजर रखी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक फौजी अफसर के खिलाफ संगीन नौयत के नाम काम किए गए। और अब आ जाए कि जनरल आसिफ मुनीर के बतौर आर्मी चीफ आते ही उनका पहला बड़ा खड़ाक और जिसने नून लीग और इंपोर्टेड हुकूमत की जो है उन पर बिजलियां गिरा दी हैं और पीडीएम का धड़म तख्ता होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, बाजवा साहब ने ही मुबैना तौर पर पीडीएम को इकट्ठा किया, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया। तो नाज़रीन इकराम, पीडीएम जो है वो ये कह रही थी कि इमरान खान साहब तो हमारी हुकूमत गिराने आए थे रावलपिंडी में, वो अपनी हुकूमतें गिरा कर चले गए। और फिर जब खान साहब ने ऐसा सरप्राइज दिया और अब जब इन्होंने देखा कि हमारे तो हाथ पांव बांधकर खान साहब हमें मार रहा है, वो दौड़ा कर हमें मार रहा है, तो अब इनके अंदर खलबली मची हुई है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील करने का फैसला कर लिया है और असेंबलियां तहलील होंगी। आज खान साहब जो है वो उन्होंने मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। आज वो कानूनी टीम से रब्ता भी करेंगे, उनकी वहां पर अहम मीटिंग है ज़मान पार्क में। तो हुकूमत ने कहा कि हम तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देंगे, 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। और ये इलेक्शन जो है वो 66.7% के ऊपर, यानी कि 2/3 के ऊपर इलेक्शन होंगे। और ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जीत जाती है, जो कि वो जीतती हुई नजर आ रही है, इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं है, सर्वेस आपके सामने है, तो वो जीत जाती है तो हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, वो इखलाकी जवाज खो बैठेंगे। तो इसके लिए हुकूमत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी है। और वो अब क्योंकि पंजाब जो हुकूमत है, पंजाब असेंबली है, वहां पर जनाब सेशन चल रहा है, मखसूस सेशन, और उस सेशन के अंदर आप तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते। तो इसके बाद एक और खबर है, अगर आप ले लें, तहरीक अदम एतमाद से बेहतर वज़ीर पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। अगर हम एतमाद लाएंगे तो हमें बंदे पूरे करना होंगे, वरना वो करेंगे। असेंबली तोड़ने के लिए इनके पास लोग सिर्फ 150 रह जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है। तो अब इनके लिए मुश्किलात तो खड़ी हो चुकी हैं और ये गुफ्तगू तो सिर्फ यहाँ गुफ्तगू तक ही महदूद थी। तो दूसरी जानिब खबर यह है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो बड़ा खड़ाक है, कि 10 नून लीगी एमपीएस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता कर लिया है और बाकायदा तौर पर नून लीग को छोड़ने की आमादगी जो है वो जाहिर कर दी है। और ये राब्ता किसके जरिए हुआ? बल्कि ये राब्ता जनाब असद उमर के जरिए, जनरल सेक्रेटरी के जरिए, जो इमरान खान के इंतहाई काबिल तमाम साथी हैं, उनके जरिए नून लीग के 10 एमपीएस ने राब्ता किया है। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नून लीग के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद 10 से 15 एमपीएस मौजूद है नून लीग के, जो कि किसी भी वक्त नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। और यहां पर नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। और जनरल बाजवा के जाते ही नून लीग को यह बहुत बड़ा झटका मिला है कि तो नून लीग के खुद लोग जो है वो टूटना शुरू हो चुके हैं। और अब नून लीग खुद ये कह रही है कि हमें तो समझ नहीं आ रही हम करें क्या, खान साहब ने हमें बंद गली में धकेल दिया है। तो ये खबरें आना इस वक्त शुरू हो रही हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।